उस कर्म को तू वेद से उत्पन्न हुआ जान, और वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ। इससे सर्वव्यापी ब्रह्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप मुझे सुन रहे हैं मेरे चैनल बोधि वेदा पर। अगर आप हमसे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपने सुझाव जरूर दें। आज की कहानी ओशो की किताब कर्म योग से, भगवद गीता का मनोविज्ञान। ऐसे कर्म को तू वेद से उत्पन्न हुआ जान, कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। ऐसे कर्म को तू वेद से उत्पन्न हुआ जान। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ सिर्फ वेद के नाम से चलती हुई संहिताएं नहीं है। जिस दिन हमने यह ना समझी की कि हमने वेद को सीमित किया संहिताओं पर, 4 वेद पर वेद को सीमित किया, उस दिन भारत के भाग्य में बड़ी से बड़ी दुर्घटना हो गई। वेद है ज्ञान और ज्ञान सतत गतिमान है, डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है। करोड़ों संहिताओं में भी पूरा नहीं होता ज्ञान। अरबों संहिताओं में भी पूरा नहीं होता ज्ञान। संहिताएं सब चुक जाएंगी तो भी ज्ञान नहीं चुकता, वह अनंत है। ऐसे ज्ञान से उत्पन्न हुआ जान। 2 तरह के कर्म है। एक अज्ञान से उत्पन्न हुआ कर्म जो हम करते हैं, एक ज्ञान से उत्पन्न हुआ कर्म जिसकी कृष्ण सूचना कर रहे हैं। अज्ञान से उत्पन्न हुआ कर्म कौन सा कर्म है? अज्ञान से उत्पन्न हुआ कर्म वह कर्म है जिसमें कर्ता और अहंकार मौजूद है। जिससे हम कहते हैं मैं कर रहा हूं, वह अज्ञान से उत्पन्न हुआ कर्म है। जिसमें मैं कहता हूं परमात्मा कर रहा है, वह ज्ञान से उत्पन्न हुआ कर्म है। उसमें अहंकार नहीं। यह भी समझ लें, अहंकार और अज्ञान संयुक्त घटना है। यहां अज्ञान है वहीं अहंकार हो सकता है, और जहां अहंकार है वहां अज्ञान हो सकता है। ये दोनों अलग अलग नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि अहंकार चला जाए और अज्ञान रह जाए, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि अज्ञान चला जाए और अहंकार रह जाए। अहंकार और अज्ञान संयुक्त घटना है। ज्ञान और निरंकार, ज्ञान और निरअहंकार संयुक्त घटना है। तो कृष्ण कह रहे हैं यह ज्ञान से उत्पन्न हुआ कर्म है। यज्ञ रूपी कर्म ज्ञान से उत्पन्न हुआ कर्म है, और ज्ञान परमात्मा से उत्पन्न होता है। जो हम ये कहते हैं वेद परमात्मा ने रचे, यह सिंबॉलिक है। कोई किताब परमात्मा नहीं रचता, रच नहीं सकता, रचने का कोई कारण नहीं। कोई किताब परमात्मा नहीं रचता, लेकिन परमात्मा बहुत सी चेतनाओं में उतरता है, ज्ञान बनता है। जो चेतनाएं भी अपने अहंकार को विदा करने में समर्थ हैं, परमात्मा उनमें उतर जाता है। हाँ, वे चेतनाएं किताब लिखती हैं। इसलिए उन चेतनाओं के द्वारा लिखी गई किताब को अगर हम परमात्मा द्वारा लिखी हुई किताब कहें तो यह अर्थ में सही है। इसी अर्थ में सही है कि उन्होंने वही लिखा जो परमात्मा ने उनके भीतर उतरकर उन्हें जनाया। अपरुषीय है। वे किताब के दावेदार, लिखने वाले यह नहीं कह सकते कि हमने इसके लेखक हैं। वे इतना कह रहे हैं कि हम सिर्फ मीडियम है, माध्यम है, लेखक परमात्मा ही है। लेकिन जब भी किसी व्यक्ति के भीतर ज्ञान उतरता है तो वह परमात्मा से उतरता है। ज्ञान परमात्मा का स्वभाव है, प्रकाश की भांति। अंधेरा अहंकार का स्वभाव है। हम अहंकार से भरे हों तो जीवन में जो भी कर्म होता है वह कर्म अज्ञान से ही निकलता हुआ कर्म है। और अज्ञान से निकलते हुए कर्म की पहचान और परख क्या है? जिस कर्म में बंधन पैदा हो, जिस कर्म से दुख पैदा हो, जिस कर्म से संताप पैदा हो, जिस कर्म से पीड़ा पैदा हो, वह कर्म अज्ञान से निकलता हुआ जानना है। वह उसका लक्षण है। जिस कर्म से बंधन पैदा ना हो, जिस कर्म से आनंद पैदा हो, जिस कर्म से चिंता ना आए, निश्चितता आए, फिर कर्म में गुलामी ना हो, मुक्ति हो, उस कर्म को ज्ञान से निकलता हुआ कर्म जानना। और ज्ञान से वह तभी निकलेगा जब अहंकार भीतर ना हो। जब अहंकार नहीं तो परमात्मा है। अहंकार की अनुपस्थिति परमात्मा की उपस्थिति बन जाती है। जिस दिन हम मिटते हैं उसी दिन परमात्मा हमारे भीतर प्रकट हो जाता है। जब तक हम मजबूती से बने रहते हैं तब तक परमात्मा को जगह ही नहीं मिलती हमारे भीतर प्रवेश की। मैं एक छोटी सी कहानी आपसे कहूं, फिर हम अपनी बात पूरी करें। सुना है मैंने, एक जैन फकीर हुआ बांके। टोक्यो यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर उससे मिलने गया। दर्शन शास्त्र का अध्यापक था। बांके का नाम सुना और सुना कि सत्य उसे पता चल गया तो पता लगाने गया। जाकर बैठा। दोपहर बीता, थका था, पहाड़ चढ़ा था। झोंपड़े पर बांके के आते आते पसीना झर रहा था। बैठते उसने पूछा कि मैं जानने आया हूं
व्हाट इज ट्रूथ? सत्य क्या है? मैं जानने आया हूं परमात्मा क्या है। व्हाट इज गॉड? मैं जानने आया हूं धर्म क्या है। व्हाट इज रिलीजन? बाकई ने कहा, जरा धीरे, जरा आहिस्ता, जरा बैठ जाए, पसीना बहुत ज्यादा है, माथे पर थक गए हैं, श्वास चढ़ी है, जल्दी ना करें। मैं एक कप चाय बना लाऊं। चाय लें, थोड़ा विश्राम कर लें, फिर हम बात करें। और यह भी हो सकता है बात करने की जरूरत ना पड़े। चाय पीने से ही आप जो पूछने आए उसका उत्तर भी मिल जाए। प्रोफेसर ठनका, सोचा कि नाहत मेहनत की पहाड़ चढ़ने की, पागल है यह आदमी, कह रहा है कि चाय पीने से उत्तर मिल जाए। कोई मैंने ऐसा सवाल पूछा कि चाय पीने से उत्तर मिल जाए, तो चाय तो हम घर पर पीते ही हैं। घर पीते ही हैं तो इस पहाड़ पर इस दोपहरी में श्रम को करने की जरूरत थी। निढाल होकर बैठ गया, लेकिन सोचा अब चाय तो पी ही लें, और तो कोई आशा नहीं चाय पीकर वापस लौट जाएं। वह बांग के भीतर से चाय बनाकर लाया। उसने प्रोफेसर के हाथ में कप और प्याली दी, केतली में चाय ढाली, भीतर का बर्तन पूरा भर गया। फिर भी वह चाय ढालता रहा। फिर तो नीचे का बर्तन भी पूरा भर गया, वह भी चाय ढालता रहा। अब प्रोफेसर चिल्लाया कि रुकिए, मैं तो पहले ही समझ गया था कि आपका दिमाग ठीक नहीं, मालूम होता यह चाय नीचे गिर जाएगी। अब एक बूंद चाय रखने की जगह प्याली में नहीं। बांकई ने कहा, यही मैं आपसे कहना चाहता था। सत्य, परमात्मा, धर्म एक बूंद की भी जगह तुम्हारे भीतर रखने के लिए है। इतने इतने बड़े लोगों को मेहमान बनाना चाहोगे। सत्य, परमात्मा, धर्म, जगह है, स्पेस है भीतर, लेकिन प्याली में एक बूंद जगह नहीं। तुम्हें दिखाई पड़ता है, तुम्हारे मन की प्याली में भी एक बूंद जगह नहीं। ये तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। जाओ, जगह बना कर आओ। घबराहट में प्रोफेसर चाय भी न पी सका। घबरा कर उठ गया। बात तो ठीक मालूम पड़ी। जाने लगा, सीढ़ियां उतरने लगा। सीढ़ियों पर से उसने कहा कि अच्छा, तो जब मैं खाली कर लूंगा तो आऊंगा। तो बांके खिलखिलाकर हंसने लगा। उसने कहा, पागल, जब तू खाली कर लेगा तो परमात्मा खुद वहां आ जाएगा। तुझे यहां आने की कोई जरूरत नहीं। जहां अहंकार मिटा वहां भीतर जगह खाली हुई। इनर स्पेस, वही ज्ञान उतर आता है, वही प्रभु उतर आता है। यज्ञ रूपी कर्म जो करता है उसके भीतर ज्ञान से कर्म विकसित होते हैं, और ज्ञान से निकला हुआ कर्म मुक्तिदायी होता है। मैंने एक छोटी सी कहानी सुनी है। मैंने सुना है घर में छोटे बच्चे थे। बाप बूढ़ा था, बच्चे छोटे ही थे। तभी बाप मर गया, लेकिन बच्चों ने देखा था कि बाप खाना खाने के बाद उठकर चौके में से दीवार पर जाता था। दीवार पर एक आला था, उस आले में कुछ उठाता, कुछ करता था। बच्चे बड़े हुए तो उन्होंने उस आले को संभाल कर रखा। बाप कुछ करता नहीं था विशेष। आले में उसने एक सीख रख छोड़ी थी, दांत साफ करने के लिए। लड़के बड़े हुए और उन्होंने देखा कि बाप खाना खाने के बाद रोज उस आले पर जाता था। अब बाप की याद में वे भी जाने लगे। उनको पता तो नहीं था कि सीख वहां रखी है, उससे दांत साफ करने हैं। अभी उनके दांत भी इस योग्य न थे। उन्हें साफ करने की जरूरत पड़े तो उन्होंने सोचा, करना क्या वहां जाकर, तो वे नमस्कार कर लेते। फिर बड़े हुए। फिर उन्हें बड़ा होकर ऐसा लगा, नमस्कार तो करते हैं, आले में कुछ है तो नहीं, सिर्फ एक सीख रखी है। पर उन्होंने सोचा कि बाप गरीब था, पैसे लड़कों ने काफी कमाए, तो उन्होंने सोचा कि हटाओ इस सीख को। उन्होंने एक चंदन की लकड़ी खुदवा कर रख दी। जब लकड़ी ही रखनी है तो इस सीख को क्या रखना। चंदन की लकड़ी खुदवा कर रख ली। और फिर और पैसा कमाया और बड़े हुए। फिर नया मकान बनाया तो उन्होंने कहा वह आला तो बनाना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, अब आला क्या बनाना, एक छोटा मंदिर ही बना लो। मंदिर बना लो। चंदन की लकड़ी छोटी पड़ी, मंदिर बड़ा हो गया। तो उन्होंने कहा, एक बड़ा स्तंभ ही बना लो। तो उन्होंने एक सोने का स्तंभ मंदिर के भीतर, मंदिर के बीच में बनाकर रख दिया। रोज खाना खाकर उसको नमस्कार करके अपने काम पर चले जाते। मैंने सुना है अब भी उनके घर में वही हो रहा है। आपके घर में भी वही हो रहा है। सभी घरों में वही हो रहा है। कभी जो बातें सार्थक होती हैं, जब वे व्यक्तित्व खो जाते हैं और बोध खो जाते हैं, उनके पीछे से उनकी प्रक्रिया खो जाती है, तब कोरे रिचुअल, डेड रिचुअल, मरे हुए क्रियाकांड शेष रह जाते हैं। फिर हम उनको करते चले जाते हैं, और अगर उन क्रियाकांडों से कुछ नहीं होता तो भी हम सजग नहीं होते। कि बहुत मूल बात व्यक्तित्व मनुष्य की चेतना है। वह चेतना वापस हो तो यज्ञ आज भी संभव है।
मैंने सुना है एक गांव में बहुत दिनों से वर्षा नहीं हुई। गांव के बाहर यज्ञ हो रहा है। सारे गांव के लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं। एक छोटा बच्चा छाता लगाकर निकल आया घर से। बगल में छाता दबाकर लोगों ने, बड़े बूढ़ों ने कहा, पागल, छाता घर फेंक कर आ। वर्षा तो हो नहीं रही, 2 साल से छाते का क्या करेगा। तो उसने कहा, आप सब लोग यज्ञ में जा रहे हैं, मैंने सोचा कि आपको भरोसा होगा, आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी, इसलिए मैं छाता लेकर चल रहा हूं। आपको ही भरोसा नहीं तो जलाओ आग, डालो गेहूं उसमें, और जो पास है वह भी खराब करो, उसमें कुछ होने वाला नहीं। वह एक छोटा बच्चा भर उस गांव में यज्ञ करने का अधिकारी था। बाकी सब पूरा गांव अधिकारी नहीं था। और वह बच्चा अगर सच में ही, लेकिन घर के बड़े बूढ़ों ने डांटा डपटा, छाता रखवा दिया कि रख छाता, पागल कहीं का, कोई छीन ले, छुड़ा ले, भीड़ भाड़ में टूट जाए। पानी 2 साल से नहीं गिर रहा, गिर गया ऐसे में पानी। यह एक बच्चा यज्ञ का अधिकारी हो सकता था। और यह एक बच्चा भी अगर पूरे प्राणों से प्रार्थना करे तो बादल भी आ सकते थे, क्योंकि हम सब जुड़े हैं। हम इतने अलग नहीं जितने बादल और हम दिखाई पड़ते हैं। इस जगत में कुछ भी अलग अलग नहीं, सब संयुक्त है। इस जगत में दूर से दूर का तारा भी मेरे हाथों से जुड़ा है, दूर से दूर का तारा भी आपके हाथों से जुड़ा है। अनंत अनंत दूरी पर जो है वह भी मेरे शब्दों की ध्वनि से प्रतिध्वनित होता है। अनंत दूरी पर जो है वह भी मेरे हृदय की झंकार से झंकृत होता है। मेरा हृदय भी उसकी झंकार से झंकृत होता है। जीवन एक इकोलॉजी है, एक परिवार है। इस बात को ख्याल में रखें तो कृष्ण का वह सूत्र समझ आ सकता है। पिछली बार तिब्बत के गांव में ऐसा हुआ कि डीडीटी छिड़का गया। तिब्बत के ग्रामीण, उन्होंने बहुत कहा कि मत छिड़किए, मच्छर चलते हैं, कोई हर्जा नहीं, हमारे साथ ही हैं, और हम भी हैं, वे भी हैं, और हम सदा के साथ रहे हैं, ऐसी कोई ज्यादा अड़चन भी नहीं। लेकिन एक्सपर्ट तो मान ही नहीं सकता, तो उसने डीडीटी छिड़क कर सारे मच्छर मार डाले। गांव के बूढ़े प्रधान ने, लामा ने कहा कि भाई मच्छर तो मर जाएंगे, वह तो ठीक है, लेकिन मच्छरों के साथ, उनके मरने के साथ कोई और दिक्कत तो हमें खड़ी नहीं हो जाएगी, क्योंकि वे सदा से साथ थे और हमारे जीवन के हिस्से थे। उनके गिरने से कहीं और ईंटें तो नहीं गिर जाएंगी। लेकिन उन्होंने कहा, क्या पागलपन की बातें करते हैं। लेकिन हुआ यही, मच्छर तो मरे सो मरे, बिल्लियां भी मर गई। वह डीडीटी की में बिल्लियां मर गई। बिल्लियां मर गई तो चूहे बढ़ गए, चूहे बढ़ गए तो मलेरिया तो गांव से हुआ बाहर, प्लेग गांव के भीतर आ गया। गांव के प्रधान लामा ने कहा कि अब बड़ी मुश्किल में हमको डाल दिया। मलेरिया फिर भी ठीक था, यह प्लेग और मुसीबत है, और फिर मलेरिया से तो हम लड़ ही लेते। अब यह प्लेग हमारे लिए बिल्कुल नई घटना है। अब इसके लिए हम क्या करें। तो उन्होंने कहा, ठहरो। एक्सपर्ट ने कहा, ठहरो, हम दूसरा पाउडर लाते हैं जिससे हम चूहों को मार डालेंगे। लेकिन उस बूढ़े ने कहा, अब हम तुम्हारी ना मानेंगे, क्योंकि पहले ही तुमने से, जब हमने तुमसे पूछा था कि मच्छर मर जाए तो कोई दिक्कत तो ना आएगी, लेकिन तुमने कहा कोई दिक्कत ना आएगी। अब हम तुमसे पूछते हैं, अगर चूहे मर जाएं और प्लेग गांव से बाहर हो तो कोई महा प्लेग गांव के भीतर आ जाए तो जिम्मेदार कौन होगा। और अब हम तुम पर भरोसा नहीं कर सकते। उस एक्सपर्ट ने कहा, तो फिर तुम क्या करोगे। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा, हम पुरानी व्यवस्था फिर से निर्मित कर देंगे। कैसे करोगे। तो उसने आसपास के गांव से बिल्लियां उधार मंगवाई और गांव में छोड़ी। बिल्लियां आई, चूहे कम हुए, मच्छर वापस लौट आए। इकोलॉजी का मतलब है जिंदगी एक परिवार है। उस परिवार में सब चीजें जुड़ी हैं, सब संयुक्त है, एक जॉइंट फैमिली है। सड़क के किनारे पड़ा हुआ पत्थर भी आपकी जिंदगी का हिस्सा है। अब सारी दुनिया में हमने वृक्ष काट डाले। जब हमने वृक्ष काट डाले तब हमको पता चला, बड़ी मुश्किल में पड़ गए, क्योंकि वृक्ष कट गए तो बादल अब वर्षा नहीं करते। लेकिन हमें पहले पता नहीं था कि वृक्ष काटने से बादल वर्षा नहीं करेंगे। हमने कहा, क्या करना है, जमीन साफ करो। लेकिन वे वृक्ष बादलों को निमंत्रित करते थे, अब वे वृक्ष निमंत्रण नहीं भेजते बादलों को। अब बादल चले जाते हैं, कोई उनको रोकता नहीं। नमस्कार।